बलजीत जी मेरे प्रिय शिष्य हैं। आज से 4 साल पहले जब ये बॉम्बे के फिल्म जगत से आए थे, तब इनके मन में बहुत उद्वेलना थी, बड़ा तनाव था और ये अपने जीवन को लेकर के, अपने संघर्ष को लेकर के काफ़ी परेशान थे। कहीं से इनको मेरा संपर्क नंबर मिला, ये मेरे पास आए और धीरे धीरे जब ये मेरे निकट आने लगे तो मैंने ये महसूस किया कि सामाजिक भाग दौड़ और इस भौतिकता के प्रभाव में बलजीत जी कहीं ना कहीं पश्चिम के आभामंडल से प्रभावित हैं, जिस कारण इनको अनावश्यक तनाव का सामना करना पड़ता है। वैसे सामान्यतया तो मैं शिष्य नहीं बनाता हूँ, लेकिन इनकी अटूट श्रद्धा, निष्ठा और समर्पण देखकर लगभग 1.5 वर्ष के बाद मेरे मन में ये विचार पैदा हुआ कि मुझे इनको इस तनाव से मुक्त करना चाहिए। मैंने इनको अपने पास बुलाया, कुछ दिन अपने साथ रखा और उसके साथ ही मैंने इनको कुछ ऐसी आध्यात्मिक ऊर्जाओं, आध्यात्मिक शक्तियों से अवगत कराया जिस साधना को करने के बाद बलजीत जी का तनाव धीरे धीरे समाप्त होने लगा। घर की विपरीत परिस्थितियां इनके अनुकूल होने लगीं, इनकी आर्थिक स्थिति में अच्छा खासा सुधार होने लगा, इनका दाम्पत्य जीवन जो तनावपूर्ण था वह शांत हो गया, इनके बहन, इनके परिवार, माता पिता आदि से जो इनका तनावपूर्ण वातावरण परिवार में बना रहता था, वो सारी चीज़ें धीरे 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 करके ख़त्म हो गईं। बलजीत जी ने हमारे सानिध्य में 3 वर्ष तक कठोर साधना की। उस कठोर साधना का ये परिणाम था कि आज जो बलजीत जी का व्यक्तित्व है, जो इनका विकसित स्वरूप है, ये उस ईश्वर की कठोर साधना का ही परिणाम है। मैंने बस सिर्फ मार्गदर्शन किया, अपने आहार, विहार, विचार, संस्कार, नैतिकता, चरित्र, इन सब को इन्होंने खुद संवारा है। और आज बलजीत जी की स्थिति यह है कि समाज के बहुत बड़े बड़े प्रतिष्ठित लोग इनके इस व्यक्तित्व में हुए परिवर्तन से प्रभावित होकर बार बार इनसे यह जानना चाहते हैं कि इनके अंदर यह परिवर्तन कैसे आया। इसके लिए लोग इनसे तरह तरह के प्रश्न भी करते हैं और ये एक लाइन में हर प्रश्न का उत्तर देते हैं कि गुरुजी द्वारा दी गई दिशा निर्देश के अनुसार जो मैंने साधना किया, उसके परिणाम स्वरूप मेरे अंदर, मेरे व्यक्तित्व में ये सभी परिवर्तन आए। आज बलजीत जी के अंदर जो मैं परिवर्तित व्यक्तित्व देख रहा हूँ, इस व्यक्तित्व में निसंदेह बलजीत जी ने जो अपने अंदर पिछले 3 साल के अंदर परिवर्तन किया है, उससे इनका एक उज्जवल भविष्य मुझे दिखाई देता है। देश की दिशा परिवर्तन, देश की विचारधारा परिवर्तन और देश के लोगों के लिए एक सोचने का नया नज़रिया पैदा करने की चाहत जो इनके अंदर मुझे दिखाई देती है, वह निश्चित इनके एक बड़े विराट व्यक्तित्व का कारक है। मैं बलजीत जी को इस शुभकामनाएं देता हूं कि आने वाले समय में निश्चित रूप से बलजीत जी जिस तरह से राष्ट्र के लिए कार्य कर रहे हैं, ईश्वर की आराधना और साधना कर रहे हैं, अपने आहार विहार विचार को संयमित करके जीवन यापन कर रहे हैं, निश्चित रूप से ये भविष्य में एक देश के लिए बड़ी धरोहर साबित होंगे। इन्होंने भारत ही नहीं, विदेशों में भी अपने अनुयायियों की जो संख्या विकसित की है, वह आश्चर्यचकित करने वाला परिणाम है। इन्होंने अपने इस 3 साल के साधना काल में जिस तरह की सिद्धियों को अर्जित किया है, वह सिद्धियां भी अपने आप में इनके व्यक्तित्व को प्रभावित करती हैं। आज लोग इनके पास अपनी समस्याओं की राहत प्राप्त करने के लिए आते हैं और उन्हें राहत मिल रहा है। यह इनकी अपने आध्यात्मिक ऊर्जा का परिणाम है। मैं एक सामान्य मार्गदर्शन ही कर सकता था, मैंने मार्गदर्शन किया और उस मार्गदर्शन का लाभ इन्होंने उठाया। इन्होंने समर्पित भाव से मेरे द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चले, उसका ये परिणाम है कि आज
समाज में ये एक प्रतिष्ठित व्यक्तित्व के रूप में जाने जाते हैं और समाज के अंदर इनका जो नया स्वरूप, नया आयाम विकसित हो रहा है, वह निश्चित रूप से राष्ट्र के लिए, मानवता के लिए और विश्व के लिए एक धरोहर साबित होगा। ऐसी मैं शुभकामनाएं देता हूं और बलजीत जी के प्रयास, इनके द्वारा किए गए वाले कार्यों की मैं प्रशंसा करता हूं। बहुत अच्छा बलजीत जी, धन्यवाद। जी, मेरा नाम बलजीत सिंह है। मैं गुड़गांव हरियाणा का रहने वाला हूं और योग साधना अपने गुरु जी के मार्गदर्शन में आदरणीय पूज्य योगेश कुमार मिश्रा जी के सानिध्य में करता हूं। यही मेरा परिचय है। आप अपने गुरु जी के संपर्क में कितने साल पहले आए थे? मैं लगभग 4 वर्ष पहले गुरु जी के संपर्क में आया था। और गुरु जी के संपर्क में जब आए तो गुरु जी से आपने क्या ज्ञान प्राप्त किया और उससे आपको क्या लाभ मिला? देखिए, 4 वर्ष पहले के बलजीत में और आज के बलजीत में मतलब ज़मीन आसमान का परिवर्तन है। ये मैं कैमरे के सामने नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं अपने आसपास के लोगों को भी पता है, सबको मालूम है। हुआ क्या था कि 4 वर्ष पहले दुर्भाग्य की बेड़ियों में निरंतर 2009 से मैं जकड़ा हुआ था। ज्योतिष को बहुत ज़्यादा नहीं मानता था, बहुत ज़्यादा नई चीज़ों को जानता था। तो मुझे जब गुरुजी का संपर्क नंबर मिला तो मैंने इनसे संपर्क किया और संपर्क करने के बाद बहुत महत्व इन्होंने मुझे नहीं दिया था। जैसे रूटीन में बातचीत हो गई वो की, लेकिन पता नहीं क्यों ये वास्तविकता है कि जो इन्होंने मुझे पहली बार में बात कही थी वो बहुत सहजता से मैंने आत्मसात कर लिया था और मैं निरंतर इनसे फ़ोन पर संपर्क में रहा, मिलने के लिए बहुत कहता रहा। मिलने में ही इन्होंने मुझे 1.5 वर्ष के करीब लगाया। फिर इन्होंने मुझे छोटे छोटे उपाय बताए जिससे मैं स्थिर होने लगा। फिर उन्होंने मुझे एक माँ पीताम्बरा की तंत्र साधना बताई और ये कहा कि इसको तुम 40 दिन करना, क्योंकि 40 दिन का वैज्ञानिक आधार है। बहुत जाएंगे डिटेल में तो फिर वो समझाने में थोड़ी समस्या होगी। मैंने उसको 2 वर्ष किया और 2 वर्षों में जो मुझे दुर्भाग्य लगता था अपने जीवन में, आप विश्वास मानिए कि वो दुर्भाग्य मुझे आज तक महसूस नहीं होता। मुझे लगता है हर वक्त सौभाग्य की ऊर्जा मुझे मिल रही है। उसके करने के बाद फिर गुरुजी एक बार दिल्ली आए थे तो इन्होंने चर्चा हुई, फिर कहा कि और गहरी साधना करो। फिर योग के माध्यम से इन्होंने जब दीक्षित किया, मुझे गुरु दीक्षा दी, तो ये साफ पता चला कि कोई ऊर्जा मेरे अंदर जा रही है। और ध्यान में जो मैं 1 मिनट नहीं बैठ सकता था, 5 मिनट की भी मैं बात नहीं करूंगा, और आज मैं 50 मिनट तक ध्यान साधना करता हूं और गहरा उतरने का प्रयास करता हूं। वो इन्हीं की कृपा से हुआ। और तंत्र में बहुत सारी अनुभूतियां हैं जो मैं कैमरे पे ऐसे तो नहीं कह सकता, उसका लोग फिर इनको ऊपर प्रेशर आएगा, लोग फोन कर करके वही इनको आग्रह करेंगे। तो इन्होंने शायद भरोसा करके कुछ ऐसी सिद्धि मुझे बताई, कुछ ऐसी विद्या बताई जिससे बहुत कुछ किया जा सकता है जीवन में। यानी आप किसी पद पर जा सकते हैं, जो पद आप प्राप्त करना चाहे जीवन में, जितना आप धन चाहें अपने भाग्य का वो प्राप्त कर सकते हैं। तंत्र में ही ऐसी ऐसी गुप्त विद्याएं हैं, जैसे मैं उनका जिक्र नहीं करूंगा इस पे। उस तरह की चीजें इन्होंने कभी मना नहीं किया मुझे, केवल तामसिक साधनाओं से मुझको दूर रखा कि ये तुम्हारे लिए नहीं है, इसमें नहीं करनी है। और वो परिवर्तन जो 4 वर्ष पहले जब मैं दुर्भाग्य को देखता था, तो आज आप विश्वास करिए बड़ी अच्छी नींद सोता हूँ, संतुष्ट रहता हूँ, जितना है उसमें ही संतुष्ट रहता हूँ। पहले ये रहता था कि नहीं इतना हो गया और धन प्राप्त कर लूँ, 2 गाड़ियाँ और लूँ, इतनी ज़मीन मेरे पास हो, इतनी शोहरत मेरे पास हो, जबकि आज ऐसा मेरे कोई भाव नहीं है। और बस क्या कहूँ कि मेरा रोम रोम ऋणी है, मेरी एक एक समस्याओं को समाप्त करने में इनका योगदान है। तो पहले जब हम पढ़ा करते थे कि एक तरफ गोविंद खड़े हैं और एक तरफ गुरु खड़े हैं तो किसके पैर लगे, तो हम समझते थे कि ईश्वर है वो, तो पहले हमको ईश्वर के पैर पड़ने चाहिए। लेकिन विश्वास मानिए कि अब उसका महत्व समझ में आता है, क्योंकि समाज में गुरुओं ने भी अपना महत्व इसलिए खो दिया कि उन्होंने आर्थिक रूप से शोषण करना शुरू कर दिया, वरना आज भी ऐसे महान आत्मा है ही। तो ये तो मैं स्वयं इस बात का एक तरह से जीता जागता उदाहरण हूँ कि मेरे जीवन में क्या परिवर्तन हुआ। तो ये मेरे महान गुरुजी का ही तपोबल है, जो उनकी ऊर्जा मेरे शरीर में काम कर रही है। और मैं
तमोगुणी प्रवृत्ति से दूर होके आज एक तरह से सात्विकता की जो यात्रा है, अभी मैं नहीं कहूंगा कि मुझे सब कुछ प्राप्त हो गया है, लेकिन मैं उस मार्ग पर हूं और शीघ्र उसको प्राप्त करूंगा, ऐसा मैं मानता हूं। बलजीत जी, आज आप हमारे स्टूडियो में पधारे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, मेरा सौभाग्य है।